नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। सीमावर्ती राजौरी जिले के बड़ाल गांव में एक के बाद एक हो रही मौतों की गुत्थी उलझती जा रही है। इस बीच बुधवार को एक और मासूम बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिछले 45 दिन में 12 बच्चों समेत 15 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है और प्रदेश सरकार अभी तक कारणों का पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? इस मामले में अब पुलिस ने किसी आपराधिक षड्यंत्र की आशंका को देखते हुए जांच शुरू की है। इसे लेकर एसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने बड़ाल पहुंचकर कुछ लोगों के बयान लिए हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्कीना इत्तू ने कहा कि बड़ाल में मौतें किसी रहस्यमय बीमारी या वायरस के कारण नहीं हुई हैं, चूंकि प्रदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे राज्यों में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों की चिकित्सा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अपनी जांच में किसी बीमारी का कोई उल्लेख नहीं किया है। हो चाहे वहाँ के डॉक्टर्स हो, यहाँ से जो डॉक्टर्स गए उन्होंने पूरे अपना जो है अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया है जो उनके हाथ में थे। और उसके बाद जो टेस्टिंग लैब्स है जो हमारी हैं यहाँ जीएमसी जम्मू में, यहाँ से भी किए गए, जो बाहर से जैसे पुणे है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ को भी वहाँ के लिए भेजे गए। और जो हमारी सारी तैयारियां हुई, जो टेस्टिंग का रिपोर्ट जो है वो सारा रिपोर्ट जो है वो आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। हम समझते थे कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से डेथ हो रही, शुरू में यही हमें रिपोर्ट लग रहा था। लेकिन अब जो लगभग ऑलमोस्ट जो है, चाहे वो एफएसएल रिपोर्ट हो या बाकी टेस्टों की रिपोर्ट हो, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारे टेस्ट जो है नेगेटिव है। कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न हो। लेकिन जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मेरी पूरी टीम, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हो वो भी गए, मैं भी गई, मेरे साथ दूसरे मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो भी गए, सारी डॉक्टर्स की टीम गई। जो इनका काम था वो इन्होंने खुश असलूबी से निभाया है अपने काम को। अब जो है मुझे लगता है ये अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी इन टच इतने दिनों में मैं थी, मेरी कंटिन्यूअसली उनसे अक्सर बेशतर बात होती थी, डिपार्टमेंट की भी मीटिंग्स होती थी, शाम को रोज मैं इनसे फीडबैक लेती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो मुझे लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं है, मैंने एसएसपी साहब से भी बात की है, अब वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप सबके सामने। उधमपुर का न्यू बस स्टैंड कुछ दिन ही चल पाया, अब तो टिकट काउंटर के बाहर ताला लटका हुआ है। स्थानीय दुकानदार इससे काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन ने नए बस स्टैंड की शुरुआत की थी तो स्थानीय दुकानदार काफी खुश थे, लेकिन अब इसे बंद क्यों कर दिया गया इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। जो गाड़ियां एमएच जम्मू के लिए जाती हैं वो न्यू बस स्टैंड से अगर शुरू की जाएं तो इससे उनका काम भी सुचारू रूप से चल सकेगा। रोड सेफ्टी मंथ के चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा उधमपुर मुख्य बस स्टैंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ ये अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का मकसद सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में कमी आए और कीमती जानें बच सकें, इसको सुनिश्चित करना है, जिसे लेकर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारा मुद्दा ये रहता है कि रोड की सेफ्टी रहे, लोगों की सेफ्टी रहे, ओवरलोडिंग ना हो। जो विजिबल ऑफेंसेस, जो विजिबल वायलेशंस हो रही हैं, ओवरलोडिंग हो रही है, जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं और कंजेशन जो ट्रैफिक में आ रही है, वो ट्रैफिक फ्लो प्रॉपर रहे। तो इसमें जो यूनियन लीडर्स, जो हमारे एसोसिएशंस के हेड यहाँ पे थे, इन्होंने बातचीत करके हमें बताया कि कुछ मुद्दे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं, बस स्टैंड के मुद्दे हैं, तो ये मसले भी इनके बहुत अहम हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का उधमपुर का वो भी ये देखें इनके जो इश्यूज़ हैं। और हमारे तक ये रहता है कि हम आपस में ताउन रखें और जो भी हमारी एक आम शहरी है, चाहे वो एक बच्चा स्कूल जा रहा है वो सेफली स्कूल जाए, चाहे एक बुज़ुर्ग है वो कहीं हॉस्पिटल में जा रहा है उसको भी परेशानी ना हो, रास्ते में कोई गाड़ी लगी हो और वो हॉस्पिटल लेट पहुँचे, ताकि रोड का फ़्लो अच्छा रहे।
और लोगों को, आम शहरियों को भी आपके मीडिया के ज़रिए हम ये कहेंगे कि हम भी डिसिप्लिन्ड शहरी हो के, जहाँ ट्रैफिक का सवाल है, हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करें और उसके साथ साथ दूसरों की सेफ्टी भी इंश्योर करें कि हम गाड़ी एक आराम से प्रॉपर रफ्तार से चलाएं, रैशली ना चलाएं, सीट बेल्ट पहने। और जो 2 पहिया वाहक हैं जो चला रहे हैं, मोटरसाइकिलिस्ट, हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, वो भी ये ध्यान रखें कि हम स्टंट बाइकिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, हेलमेट पहने, पिछले वाला जो पिलियन राइडर वो भी हेलमेट पहने। यही हमारा मुद्दा है कि हमारे शहरी जो उधमपुर के हैं सेफ रहें, सिक्योर रहें। और मारा गया, नौजवान बच्चा मारा गया और पता चलता है उसने हेलमेट नहीं पहना। एक ऐतिहासिक कदम में भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र के शीर्ष व्यापार निकाय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 24 जनवरी 2025 को पहले राष्ट्रीय चालक दिवस के रूप में घोषित किया है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायकों, ड्राइवरों के अमूल्य योगदान को पहचाना और सम्मान देना है। सड़क परिवहन क्षेत्र, जिसमें 95 लाख से अधिक ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर और लगभग 50 लाख सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर शामिल हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। ड्राइवरों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान देश भर में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हुए अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर एक वीरतापूर्ण भूमिका निभाई। AIMTC को उम्मीद है कि ये पहल ड्राइवरों के कल्याण में सुधार की जरूरत पर प्रकाश डालेगी। स्वास्थ्य और गरिमा राष्ट्रीय चालक दिवस को उनके योगदान का सम्मान करने के लिए एक वार्षिक मंच बनाना, ये महत्वपूर्ण उत्सव भारत के परिवहन उद्योग के प्रेरक शक्ति को स्वीकार करने के एक नए अध्याय का प्रतीक है। वो चाहे पेंडेमिक सिचुएशंस में हो या कोई भी आफात समावी में, इन ड्राइवर्स ने अपना जबरदस्त रोल निभाया। अपनी जान पर खेलते हुए इन जांबाजों ने एक हीरो से कम अपना रोल जाहिर नहीं किया। इन्हीं ड्राइवर्स की हम बात करते हैं 2021 से, जब कोविड-19 की वजह से महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था और इस महामारी से बाहर आने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज हो, ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो, या पूरे दुनिया को एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सही मकामात तक पहुंचाने में ड्राइवर्स का एक जबरदस्त रोल रहा। 2014 के फ्लड फेरी की सिचुएशन में ड्राइवर्स का एक अहम रोल, 2005 के भूकंप में जब जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, ड्राइवर्स का रोल। ड्राइवर्स को हमेशा हमने वर्स्ट क्लास नाम दिया है, लेकिन इस ड्राइवर को अब देश ने एक नाम देने के लिए कोशिशें जोड़ी। ऑल इंडिया लेवल पे जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोशिशें जोड़ रही है लगातार 3 सालों से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़ेर एहतमाम कोशिशें इस काबिल और एहतराम के साथ इस हीरो को फेलिसिटेट करने के लिए 24 जनवरी 2000। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 व 18 के बाद 20 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। पर्यटकों और यात्रियों को प्रशासन यातायात की एडवाइजरी के तहत सफर करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में शीतलहर के साथ ठंडक कायम है। मौसम साफ रहने से दिन के पारे में सुधार हुआ है, लेकिन रात को कंपकपी जारी है। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में साफ मौसम के बीच राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को दिन का पारा 7.7, पहलगाम में 6 और गुलमर्ग में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में हल्के बादलों के बीच मौसम लगभग साफ रहा। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री चढ़कर 19.9 और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 13.8, बटोत में 14, कटरा में 18.7 और भद्रवाह में 13 डिग्री रहा। लेह में अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पोल्यूशन फ्री इंडिया कैंपेन के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे DIG CKR ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Kashmir to Kanyakumari. See, first of them, 4-5 days back, they approached me that they want to give the pollution-free India
a message from Kashmir by driving down right from Kashmir to Kanyakumari, and that too on their cycle. And when I got to know these people are two are senior citizens, Right. and all of them are beyond 50. Right. So I thought it would be very prudent to encourage them to spread this message across the country Right. by cycling right down from Lal Chowk to Kanyakumari. See, right now I cannot say that we are going to take such an initiative, but yes, if the citizens are taking by their own such initiative, we are sure, and we are right here to just motivate them and encourage them, just like what I did today. कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।